So interim government got formed in Bangladesh, which was led by Muhammad Yunus. Interim government led by Muhammad Yunus. So to fill the constitutional void, an interim government was formed on 8th अगस्त 2024। तो 8 अगस्त, क्योंकि देखो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भाग गई, और उसके 3 दिन बाद 8 अगस्त 2024 को इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज लेड बाय नोबल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो बांग्लादेश में 15 सालों में पहली बार बांग्लादेश आवामी लीग की जो सरकार थी वो कोलैप्स कर गई, एंड एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ विच वाज लेड बाय द नोबल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस एज द चीफ एडवाइजर। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसका जो मैंडेट था, दैट वाज टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, टू स्टेबलाइज economy, and to implement deep institutional reforms, and to prepare for free and fair elections। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसका सबसे पहला जो गोल था वो यही था कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में आप खुद इमेजिन करो कि सरकार कोलैप्स कर गई, अब कोई भी पावर में नहीं है, एक तरीके से इमरजेंसी लग गई। तो लॉ एंड ऑर्डर की एक तरीके से धज्जियां उड़ गई, क्योंकि लोग सड़क पे आ गए थे, लाखों लोग। ढाका में आप इमेजिन करो कि ढाका में प्राइम मिनिस्टर निवास को रेड कर दिया, एक मतलब जनता ने धावा बोल दिया। तो ऐसी सिचुएशन हमको बांग्लादेश में देखने को मिली। तो इंटरिम गवर्नमेंट का जो सबसे पहला गोल था वो यही था, टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, टू स्टेबलाइज द बांग्लादेश इकोनॉमी, एंड टू इम्प्लीमेंट डीप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दैट इज टू प्रिपेयर फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस सो दैट अ न्यू गवर्नमेंट कैन बी इलेक्टेड। अब अगर हम की रिफॉर्म्स की बात करें फॉर द ईयर 2024-2025, द की रिफॉर्म्स by the interim government of Bangladesh, key reforms by the interim government of the Bangladesh, institutional overhaul, institutional overhaul. The government launched commissions to reform the election commission. तो इंटरिम गवर्नमेंट ने कुछ कमीशंस लॉन्च किए टू रिफॉर्म द इलेक्शन कमीशन, टू रिफॉर्म द जुडिशरी, टू रिफॉर्म द पुलिस, टू रिफॉर्म द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मतलब बांग्लादेश में लोगों की ये शिकायत थी कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसने सब कुछ खरीद लिया था, उसने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया था, जुडिशरी को खरीद लिया था, पुलिस फोर्सेस को खरीद लिया था, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को खरीद लिया था। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट ने सबसे पहले कुछ स्पेशल कमीशंस बनाए टू रिफॉर्म द इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, पुलिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो द गोल वॉज depoliticization, like to remove the political influence from these bodies। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था, एंड द पर्पस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल वाज टू ट्राई शेख हसीना एंड एसोसिएट्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्योंकि हमको पता है कि जब बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ की जो स्टूडेंट्स थे वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द 30% जॉब कोटा फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश, तो शेख हसीना की सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, एंड उस प्रोटेस्ट में 500 से 1000 लोगों की जान चली गई। उसके तहत इंटरिम गवर्नमेंट विच वाज लाइक एडवाइज्ड बाय डॉक्टर मोहम्मद यूनस, उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, एंड उस ट्रिब्यूनल का यही काम था कि शेख हसीना मतलब सिद्ध किया जाए कि हाँ भाई शेख हसीना वॉज इन्वॉल्व ह्यूमैनिटी।
economic stabilization. Now, the next key reform by the interim government of Bangladesh was economic stabilization. So, the administration secured funding from the IMF and World Bank. So, secured IMF and World Bank funding to address inflation and dwindling foreign reserves. To address inflation and dwindling foreign reserves. Though economic struggles persisted throughout 2025, तो जो इंटरिम सरकार बनी थी बांग्लादेश में, उन्होंने फंड हासिल किए फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंकिंग, एंड द गोल वाज टू एड्रेस द इन्फ्लेशन एंड द डिविंडलिंग फॉरेन रिजर्व्स. हालांकि इसके बावजूद भी थ्रू आउट 2025 वी सॉ इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन बांग्लादेश एंड पॉलिटिकल डिसीजंस. तो जो बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी थी अंडर मोहम्मद यूनस, under that we saw some very crucial political decisions. So in a controversial move to dismantle the previous power structure, the interim government banned the Awami League and its affiliate organizations in mid 2025, citing role in the violence. तो ये एक बहुत बड़ा हमको एक घटना देखने को मिली जहां पे कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है एंड उसके जो एफिलिएट्स है, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया. सो मिड 2025 में इंटरिम गवर्नमेंट ने आवामी लीग एंड इट्स एफिलिएट्स को पूरी तरीके से बांग्लादेश में बैन कर दिया. एंड द रीजन फॉर दैट वाज आवामी लीग वाज इट प्लेड अ रोल इन वायलेंस, इन स्प्रेडिंग वायलेंस इन बांग्लादेश. क्योंकि हमको पता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था यूथ का, उसमें 500 से 1000 लोगों की जान चली गई थी बिकॉज ऑफ द शूट ऑन साइट ऑर्डर बाय द रूलिंग आवामी लीग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट लेड बाय द आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी, जिसके वजह से इंटरिम सरकार ने आवामी लीग एंड उसके एफिलिएट्स पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया इन मिड 2025. ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में बहुत बड़ी घटना हमको देखने को मिली. तो इस तरीके से ये जो घटना है इसने बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बिल्कुल बदल दिया. क्योंकि अगर जैसे आवामी लीग पार्टी बैन हो गई तो फिर वो चुनाव में भी उसने पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाई. तो दिस मूव डिसमेंटल्ड द प्रीवियस पावर स्ट्रक्चर, दिस मूव कंप्लीटली डिसमेंटल्ड द प्रीवियस पावर स्ट्रक्चर.